जटायु ने रावण को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखो, रामायण में जटायु एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और शायद यही वजह है कि रामायण के मेकर्स ने इसके वॉइस ओवर के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। और सच कहूँ तो अगर आपने ट्रेलर में जटायु को देखा था तो उसके फेशियल फीचर्स भी कुछ अमिताभ बच्चन से मिलते हैं, मतलब 3D फेस स्कैनिंग हुआ होगा उस कैरेक्टर को बनाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे वाल्मीकि रामायण की। वाल्मीकि रामायण में जटायु का वर्णन कुछ इस तरह है कि वो श्री राम के पिता राजा दशरथ के पुराने मित्र थे और इसी वजह से वो माता सीता की सहायता करते हैं। और जब वो देखते हैं कि रावण माता सीता को लेकर जा रहा है तो वो रावण को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और मूवीज और टीवी सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि रावण बड़ी ही आसानी से जटायु को मार देता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। अगर आपने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जटायु ने रावण के रथ को तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जटायु ने बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी रावण को और उनके पास काफी ज्यादा डिवाइन पावर्स थी और वो अपने मित्र की बहू को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि रावण के रथ को भी उन्होंने तोड़ दिया था जिसमें रावण माता सीता को लेकर जा रहा था। और उस रथ को चलाने वाले जो घोड़े या जानवर या जो भी थे उनको भी जटायु मार देते हैं और रावण अपने रथ के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि जटायु के पास कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। और जटायु का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं था। जब रावण को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देते हैं जटायु, तब रावण अपना आखिरी हथियार अपनी तलवार निकालता है और जटायु के पंख काट देता है और तब जाकर रावण माता सीता को उड़ा कर लेकर जाता है, क्योंकि उसका रथ तो जटायु तोड़ देते हैं। और ये वाल्मीकि रामायण में मिला है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पुष्पक विमान का क्या हुआ। तो रामायण में पुष्पक विमान में माता सीता का हरण नहीं होता है, पुष्पक विमान का जिक्र आगे जाकर होता है, लेकिन उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लो कि जटायु ने रावण के रथ को तोड़ दिया था, उसको उड़ाने वाले जानवरों को भी मार दिया था और रावण अपने पैरों पर आ चुका था। और तब जब उसने जटायु के पैर अपनी तलवार से काट दिए तब जाकर वो माता सीता को लेकर जा सका, मतलब रावण की हवा टाइट हो गई थी एक बार। और जब श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए जटायु से मिलते हैं तो जटायु अपने प्राण त्यागने से पहले 3 बातें बताते हैं। पहली बात वो ये बताते हैं कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। दूसरी बात वो ये बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। और तीसरी बात वो ये बताते हैं कि रावण माता सीता को दक्षिण की तरफ ले गया है। और ये 3 बातें बताकर जटायु अपना आखिरी सांस लेते हैं। और क्योंकि वो श्री राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे, इसलिए श्री राम खुद उन्हें अंतिम संस्कार देते हैं, क्योंकि वो अपने पिता के लिए वो नहीं कर सके, इसलिए वो अपने पिता के मित्र के लिए करते हैं। तो जटायु का कैरेक्टर रामायण में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल डेप्थ के लिए। वो ये भी दिखाते हैं कि श्री राम और माता सीता के प्रति पूरे भारतवर्ष में कितनी श्रद्धा थी और हर कोई उनकी सहायता करना चाहता था, जैसे कि बजरंग बली ने की थी। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि नितेश तिवारी जो कि रामायण के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में बार बार बताया है कि इस मूवी में मेन हाईलाइट होगा जटायु और रावण की फाइट, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण से ज्यादातर मूवी को अडेप्ट किया है, जिसका मतलब है कि वो एक बहुत कड़ी टक्कर दिखाएंगे रावण और जटायु में, जहां पर जटायु ऑलमोस्ट रावण को हरा ही देगा, लेकिन फिर रावण अपनी दिव्य शक्ति और ओवरवेलमिंग पावर से जटायु को मार देगा। और क्योंकि रामायण के पहले पार्ट का अंत माता सीता के हरण के आसपास वाले सीन पे ही होगा, यहाँ पर मूवी में लोगों को एक इमोशनल टच देना बहुत ही जरूरी होगा ताकि लोग पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हों। और उसके लिए जटायु मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस रहेंगे। ऊपर से जब श्री अमिताभ बच्चन इस कैरेक्टर को अपनी वॉइस देंगे तो इस कैरेक्टर का कुछ और ही बढ़ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि रामायण के हर कैरेक्टर पर एक वीडियो बन सकता है, और मैंने पहले एक बना दिया था वीडियो जीवा के कैरेक्टर पर, और अब मैंने जटायु पर बनाया है और अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।